प्रभु के नाम की स्तुति हो एक और बार इस आराधना सभा में। आज सुबह जुड़ने वाले सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आप आपके हाथ को दिखाएं, आपकी पहचान कराएं। आपके दाहिने हाथ को उठा सकते हैं। यस यस यस, थैंक यू। आइए तालू के साथ इनका स्वागत करें। हमारे बीच में दिल्ली से बहन महेश्वरी, जो हमारी अबिगेल और सेरा की कह सकते हैं आत्मिक माता है। फॉर सोनल्स बर्थडे, राइट? वेलकम सिस्टर फॉर कमिंग इन आवर मिडस्ट। थैंक यू। पिछले महीने आपको याद होगा कि मैंने एक व्यक्ति को आगे बुलाया था और उसके योगदानों के बारे में याद कराया था। तो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा दिखाई नहीं देते, आपको शायद उनका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन उनका इस आराधना सभा में इसको सही ढंग से चलाने में, उसकी योजना जो प्लानिंग हो रहा है उस सब में, उसके एग्जीक्यूशन में उसका एक बड़ा योगदान है। ऐसे एक व्यक्ति को मैं अभी बुलाने वाला हूँ। आप लोग सब शायद उठ भी नहीं गए होंगे तब वो यहाँ पहुँच जाता है। सबसे पहले यहाँ साउंड सिस्टम आए, कोई भी हमारी टीम मेंबर्स आए, उससे पहले वो यहाँ पहुँच जाता है। आप लोग जो पानी की बोतल सीट पे खाली करके छोड़ के जाते हो, बाजू वाले को बोलिए छोड़ के नहीं जाने का। सुन रहे हो? अगर आपने पानी पिया है तो वो बोतल आगे खाली करने के लिए आप मन बनाइए। जहाँ पिया वहाँ छोड़ कर मत जाइए। लेकिन वो पानी का बोतल सुबह आप जो पी रहे हो, वो सुबह सुबह वो जाकर दुकान से लेकर आकर ऊपर नीचे सब जगह पर रखता है। कोई भी काम उसे दे, उसमें करने में उसे कोई हिचक नहीं होती। वर्शिप टीम का वो भाग नहीं है, लेकिन वर्शिप टीम की बहुत चीज़ें जो समय सर और सही ढंग से होती है, उसमें उसका बहुत योगदान है। वर्शिप टीम पहुंचता है उससे पहले वो सेटअप करने में। उससे जो होता है हमारे यूथ के मीटिंग के अरेंजमेंट में, उससे जो होता है वो अकेले पहुंचकर 4 बजे मीटिंग शुरू होता है, वो 3 बजे पहुंच जाता है और वहाँ पर उससे जो हो सकता है वो सब करता है। संडे स्कूल में बच्चों को जब नाश्ता चाहिए होता है तो वो भाग के जाके लेके आता है। स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हमने रखा हो तो उसका पूरा सबको ऑर्गेनाइज करना, समय से पहुंचाना, सबको इंस्पायर करना, ये सब उसका काम है। शायद आप उसको जानते भी नहीं होंगे, उसका नाम जानते नहीं होंगे, लेकिन आज हमारे ग्रेस के उस हीरो को मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप देखो कि बिना किसी स्पॉटलाइट, किसी के तालियों की इच्छा रखे, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्रभु के और प्रभु के लोगों के लिए और उसकी कलीसिया और उसके राज्य के लिए जो प्रेम है, जो प्यार है, उसकी वजह से वो ऐसा करता है। उसके घर से वो अकेले आता है यहाँ। बड़े कठिनाइयों से भरा हुआ उसका बचपन था। उसके पापा मम्मी एक दूसरे कलीसिया में जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल कलीसिया है, वहाँ उसका मन नहीं लगता था। लेकिन जब वो हमारे बीच में आया तो उसका मन यहाँ पर आप लोगों से लग गया और पिछले 4 या 5 साल से लगातार वो यहाँ पर आता है। तो उसके लिए प्रभु ने जो प्रतिफल है वो तो रखा ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे शुक्रिया को इजहार ना करें। तो मैं चाहता हूँ उसको आगे बुलाना, आप उसको देखिए। मैं चाहता हूँ कि एक क्षण जब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जब वो हमारी ज़रूरतों के लिए भागता है तो प्रभु उसकी ज़रूरतें पूरी करे और उसको कुछ ऐसे
अनपेक्षित जगहों पर प्रभु लेकर जाए जो उसने सोचा भी ना हो। तो मैं बुलाना चाहता हूँ अगर एरन जॉर्ज। कुछ बोलता नहीं है ज्यादा, हमेशा शर्माया हुआ चुपचाप घूमता है, लेकिन इस कलीसिया में होने वाले बहुत सारे काम ये करता है। मैं चाहता हूं कि आप उससे आज मिलकर जाए। कई सारी चुनौतियां उसकी जिंदगी में है और आगे को लेकर उसके माता पिता इसको लेकर काफी चिंतित है, लेकिन प्रभु ने उसको मैं समझता हूं डिवाइनली एनेबल किया है। आमेन। उसके दिल में बड़ी उदारता है, लोगों के लिए प्यार है। कई बार उसके कुछ कमजोरियों की वजह से सही गलत भी समझ नहीं पाता है, लेकिन उसको सेवा का एक दिल प्रभु ने दिया है। काफी यंग है, लेकिन बहुत लंबी आयु प्रभु उसे दे और आशीषों से उसे भरे। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि भाई शिजू आप प्रेयर में लीड करें। भाई हमारे हाथों को एरन की ओर बढ़ाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई के लिए। धन्यवाद कि तू तेरी अद्भुत योजनाओं में तू हम सबको एक साथ जोड़ता है। हम जहाँ भी थे, हमारे अंधकार की परिस्थितियों से तू परमेश्वर, हमारे एकांत परिस्थितियों से, हमारे अकेलेपन की हालत से, हमारे रिजेक्टेड तिरस्कार परिस्थितियों से परमेश्वर तू हमें उठाकर तेरे ज्योति की ओर हमें हमारे रुख को बदलता है, हमारे दिशा को बदलता है। प्रभु तो हमें जोड़ता है। आज सुबह के समय हमारे ऐसे एक भाई के साथ तूने हमें जोड़ा। एरन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तहे दिल से हम कलीसिया मिलकर इसके लिए उसके लिए तेरी और आभारी है परमेश्वर, और तेरे हाथों में उसे देते हैं परमेश्वर। तू उसकी ज़रूरतों को जानता है, तू उसके प्रार्थना के विषयों को जानता है, तू उसके मन के विचारों को, उसकी चिंताओं को जानता है। आज सुबह परमेश्वर हम सब कलीसिया मिलकर तूने जो हमें जिम्मेदारी दी है कि हम एक दूसरे को बांधे, एक दूसरे का बोझ उठाए, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम हमारे भाई को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके जीवन में राह तू नहीं खोलना, नए द्वार खोलना, मदद करना हमारी कि हम भी उसे बांध पाए जैसा वो हमें बांधता है। उसके दिल के लिए शुक्रिया परमेश्वर, जिस तरह वो हमारी मदद करता है, जिस तरह वो हमारे सर्विसेज के लिए, हमारे लोगों के जीवनों में हमारी मदद करने के लिए अपने आप को जिस तरह देता है परमेश्वर। मदद करना यहाँ बैठे हर व्यक्ति को कि उसकी ज़रूरत में भी हम पहुँच पाए परमेश्वर। आज सुबह के समय आयरन को हम तेरे हाथ में देते हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू उसे एक अद्भुत वेसल, एक पात्र तू तेरे काम के लिए बनाना परमेश्वर। उसके भविष्य को तेरे हाथ में देते, उसके काम को तेरे हाथ में देते, उसके परिवार को तेरे हाथ में देते परमेश्वर। तू 99 को छोड़कर एक को ढूंढते हुआ आया था परमेश्वर, और तू बहुत ही मूल्य देता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय धन्यवाद एरन के लिए एक और बार, यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब इसे आशीषित करते हैं। आदर और महिमा केवल तुझी को मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। उससे जरूर मिल के जाना, आप उसको प्रोत्साहित करके जाना, आमीन। ओके, आइए बाइबल लाए हैं तो उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। सब बाइबल लेके आइए चर्च में, ओके, उठाइए। जो नहीं लाए, मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए एक बड़ा बोझ है ये। हाँ, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 हमेशा
महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। प्रभु के वचन के बारे में हमने ये ऐलान किया, लेकिन मैं वचन के सेवकाई में जाऊं उससे पहले हमारे बीच में मेहमान है, उनके बारे में उनका पहचान मैं कराना चाहता हूं और उनको थोड़ा समय मैं देना चाहता हूं। आप में से कई लोग पहली बार कोई बाइबल देखे होंगे, तो वो एक छोटी सी किताब, कभी मैं तो लाल रंग की देखता था, शायद आप लोग ब्लू या वाइट कलर के देखे होंगे, बहुत पतली सी किताब, कभी शायद आपके नज़र में हाथ में आई हो, आपने कभी खोल के देखा ना हो, लेकिन अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है गिडियंस। एक ऐसा संस्था है जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ था। इनका काम है प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना, नए नियम या पूरा बाइबल, और ये अलग अलग जगहों पर ये बाइबल को उपलब्ध कराकर डिस्ट्रीब्यूशन कर कर कोशिश करते हैं कि प्रभु का वचन, यीशु मसीह जो ब्लैक एंड वाइट में वो जो शब्द है, जो वर्ड है, वो लोगों के जीवन में पहुंचे, और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत बलिदान करते हुए, त्याग देते हुए उसमें वो लोग शामिल होते हैं, और इस तरह से ये सैकड़ों लाखों करोड़ों बाइबल अलग अलग जगह तक पहुंचते हैं। तो उस संस्था के इस स्टेट के प्रेसिडेंट, यानी गुजरात और महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट आज हमारे बीच में हैं, और उनकी पत्नी के साथ वो आए हैं जो इस स्टेट की ऑक्सिलरी चैपलेन है, और उनके साथ गुजरात स्टेट के जो रीजनल डायरेक्टर वो भी आए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट का नाम मिस्टर रंजीत धालवानी मुंबई से है, उनकी पत्नी सिस्टर एंजेला। आप दोनों का हमारे बीच में स्वागत है। और गुजरात स्टेट के रीजनल डायरेक्टर एबी थॉमस बड़ौदा से है। इतना था तब से मैं उसको जानता हूँ। बड़ौदा में पास्टर थॉमस कुटी उनका बेटा है हमारे बीच में। शिजू तो बचपन से देखा होगा। शिजू नहीं पहचाना, ऐसा हो सकता है, लोग चाइना जाते तो बदल जाते हैं। अभी आपका भी स्वागत है। वैसे उसके नाना जी के समय से हम उस परिवार को जानते हैं। पास्टर टिमोथी मेरे दादाजी के सब समय में साथ में वो लोग सेवकाई करते थे, तो मैं खुश हूँ आज कि अभी आज हमारे बीच में। तो ज़्यादा समय लिए बगैर वचन की सेवकाई में जाऊँ उससे पहले ब्रदर रंजीत आगे आएंगे, गिडियंस मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। उनके मन में अगर कोई बात हमारे कलीसिया के लिए भी हो तो आपको आज़ादी है कि आप वो हमारे साथ बांट सकते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें रंजीत धालवानी। आइए प्रभु के वचन की ओर जाए। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए। हम तेरे सामने आते हैं, वचन को तेरे सामने लाते हैं, हमारे दिलों को खोलते। खुदा, तू जो चाहता है वो हम सुने, तेरे उद्देश्य को समझे। तू जैसा है और तू जिस महिमा और आदर और सम्मान और निष्ठा की योग्य है उसके अनुसार हमारी प्रतिक्रियाएं हो, उसके लिए तू हमसे बात करना। हमारे मनों को, हमारे दिलों को तेरे सामने करते हैं खुदा। महिमा तू यहाँ पर प्राप्त करना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ये पूरे साल में हम यीशु राजा है, जो हमें पता है कि यीशु राजा है, लेकिन उसको एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो तरीका प्रभु के वचन के अंदर सही में बताया गया है। मैंने शुरू की थी बात को आपके सामने लाकर कि यीशु मसीह के बारे में सबसे आखिरी प्रकाशन, हालांकि हम उसको एक टीचर, एक प्रॉफिट, एक चंगाई करने वाला, एक उद्धारकर्ता, अलग अलग तरह से हम उसको देखते, एक पिता, एक दोस्त, एक भाई, ये सब पदवियों में या इस सब रोल्स में उसको देखते हैं। लेकिन सबसे आखिर में हमारे सामने बाइबल में जो उसके बारे में बताया गया है वो ये है कि वो एक राजा है, वो एक राजा है। और हालांकि कलीसिया के शुरुआत से पहले ये बात को सिद्ध किया गया, तो उसका मतलब है कि कलीसिया को एक ही मुख्य प्रकाशन, यानी हम जब यीशु को देखते हैं, पहली बार कलीसिया ने यीशु की तरफ देखा। हम 12 चेलों की बात नहीं कर रहे, कलीसिया के स्थापन के बाद जब यीशु की तरफ देखा तो उसको राजा के रूप में देखा। उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार अब मेरे हाथों में है।
तो राजा के रूप में हमने उसको सबसे पहले देखा, और उसका अनंत प्रकाशन भी राजा के रूप में है, एक अनंत राजा है वो। तो अगर वो राजा के रूप में हमें प्रकट हुआ और अनंत काल में भी वो राजा है, तो और हम जब उससे मिले तभी भी वो राजा है। हालांकि हम उसको अलग अलग तरह से बुलाना चाहते हैं और उसके साथ हमारे रिश्ते में मजबूत होना चाहते हैं, पर फिर भी राजा वो है, वो बात हम नज़रअंदाज ना करें, उसको छोटा ना करें, हम भूले नहीं। कई बार हम उसको एक दोस्त की तरह देखते हैं, एक पिता की तरह देखते हैं, और उसके सामने आते गिड़गिड़ाते उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन तभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो एक राजा है। हम उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं और हमारे उद्धार के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। हम उसको अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर के रूप में देखते हैं, एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में देखते हैं। ये सब सही है, लेकिन उसका जो औहदा है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो एक राजा का है। और ये जो समझ अगर हमारे जहन में उतर जाए तो हमारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। ये मैंने याद कराया था, क्योंकि एक गुरु के तरफ की हमारी प्रतिक्रिया और वही गुरु अगर राजा हो तो हमारी प्रतिक्रिया में फर्क है। एक उद्धार करता या बचाने वाला, उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रिया, और वो बचाने वाला राजा निकले तो उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रिया में फर्क है। और इसलिए हम हमारे समझ में वो राजा है कर बात को पूरी तरह से उतारे और उस तरह से हमारे प्रतिक्रियाओं में बदलाव लेकर आए। वो हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। आज मैं उस सोच में आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर वो राजा है तो उसके सामने उसकी जो प्रजा है या उसके जो लोग हैं, उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को अधीन करे। एक राजा है तो राजा के सामने दुनिया के लोग भी तुरंत ही घुटने टेकते हैं। अगर पता चले सामने कोई अनजान अजनबी की तरह वो अगर आ जाए और बाद में पता चले कि वो राजा है, तभी भी दुनिया के लोग जानते हैं कि उसके सामने क्या होना चाहिए, झुकना चाहिए। मैं अभी ओवरव्यू देते जा रहा था, लेकिन आप मेरे साथ रहना, ठीक है? तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं सुना? सुनाई दे रहा है आपको? पीछे सुनाई दे रहा है? क्या बोल रहे थे? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए वहां पे? डेजमंड आज्ञा पालन। तू नहीं सांभળી रहो, बाजू वाले को बोलो सुनो, जरा सुनो। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? राजा को देखा तो सबसे पहला प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? देखो, ये टीचर जैसे बोलते जाओ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो मेरे को पास्टर जियो जैसे ही बोलना पड़ेगा। फर्स्ट, वंस मोर, क्या है? वहां से नहीं, यहां से। स्टारविन, सबमिशन। जोर से बोलिए। अधीनता बोलिए। वो जो जेन अल्फा को और जेन सी को पसंद नहीं है, अधीन होना, किसी के सामने झुकना। किसको पसंद है? किसी को पसंद है? पर राजा है भाई, यीशु राजा है, तो इसलिए सबसे पहली प्रतिक्रिया, अगर आप उसके सामने आए हो तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे, आप अक्कड़ में हो, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया ही गलत हो गई। यीशु के सामने आप अक्कड़ से आए तो आपने उसके सामने प्रतिक्रिया में गलती शुरू कर ही ली। तो आपको सबसे पहले अपने आप को अधीन करना पड़ेगा। अगर आप ये मैसेज सुनना चाहते, 2 संडे पहले का सुनिए, मैं वापस ये नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोहराना पड़ेगा। सबसे पहला है अधीन होना, लेकिन वो आपका पहला प्रतिक्रिया है। उसके बाद अब ये अंदरूनी भाग में होता है, ये रवैये में होता है, एटीट्यूड में होता है, ये आपके सोच में होता है कि आप अधीन हो जाओ, सबमिट हो जाओ, ये अंगीकार करो कि तू कुछ है और मैं तेरे सामने कुछ नहीं, मुझे झुकना चाहिए। ये अंदर होता है। लेकिन एक बार ये अंदर हो जाए बात, तो हर बार ये अंदर होते रहना चाहिए। अगर हर बार और आपके जीवन के हर पहलू में आप परमेश्वर के सामने सबमिट होंगे, तो उसको कहते हैं एलिजियंस या निष्ठा। रोज जब आप प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसको बोलते हैं निष्ठा। उसको सारे, मैंने कहा था कि सारे
राज्य, सारे देश, सारे धर्म, सारे कंपनियां सब ये चाहते हैं कि अगर आप उनमें जुड़े तो आप निष्ठा दिखाएं। आप कोई कंपनी में जुड़े तो वो चाहते हैं कि रोज आप उस कंपनी के नियमों के अधीन रहे। आप इस देश में रहते हो तो इस देश के नियमों के अधीन रहे, पर वो अधीनता आपके स्वभाव में, आपके कामों में, आपके निर्णयों में, आपके चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा आप करते हो तो वो आपकी निष्ठा है, वो देश की तरफ की निष्ठा है, कंपनी की तरफ की निष्ठा है, धर्म की तरफ की निष्ठा है। वैसे ही राजा की तरफ भी आपको निष्ठा दिखाना जरूरी है, और यह आपके जीवन के हर कार्य में बाहरी रूप से दिखाई देगा। तो अंदर आधीनता और बाहर निष्ठा। तो जोर से मेरे पीछे बोलिए, अंदर, अंदर, बाहर। तो ये अंदर और बाहर, तो वैसे लगेगा कि अंदर आ गया तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉब्लम वहीं पे है, पूरा प्रॉब्लम वहीं पे है। हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन यहां से आता नहीं है। कई सारी चीजें हैं वो प्रोसेस नहीं कर पाते, हम उस चीज को हमारे जीवन में हम अपना नहीं पाते हैं, अपने जीवन में उसको लागू नहीं कर पाते। तो सबमिशन है, अधीनता है, लेकिन निष्ठा तक हम पहुंच ही नहीं पाते। एक यात्रा है जो हम में से कई लोग कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं बता रहा था कि द जर्नी फ्रॉम सबमिशन टू एलिजियंस, मेनी पीपल आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। और वो इसलिए कि हालांकि पता है कि यीशु राजा है और उसके सामने झुकना चाहिए, उसके अधीन होना चाहिए, उसके सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और उसका कारण मैंने बताया था, वो ये है कि हम बात बात में चीजों को हमारे हाथों में लेना चाहते हैं। हम अधीन होकर भी निष्ठा नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हम चीजों को नियंत्रण में लेते हैं। वी वॉन्ट टू टेक कंट्रोल। जोर से बोलिए, खाली शब्द बोलिए, कंट्रोल। चीजों को नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम, तो ये इतना साधारण सा चीज है कि आपने कोई मॉल में कोई बच्चे को अगर फ्लोर में गोल गुलाटी मारते देखा होगा रोते रोते, तो आप सोच रहे होंगे कि बदमाश बच्चा है, सुनता नहीं है। लेकिन आप एक बात मिस कर गए, वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। सुन रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा बहुत, क्या बोलोगे आप, इनडिसिप्लिन्ड है, ये सुनता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चे को मालूम है कि वो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो कंट्रोल लेने को, उसने उस दुकान में वो खिलौना देख लिया और पापा ने बोला आज नहीं मिलेगा, गिरा और गोल 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 गोल, मने જોઈએ જોઈએ જોઈએ। क्या है वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहा है। जैसे अगर हम एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में और जिससे गलती होता है वो दौड़ के आके चिल्लाता है कि क्या जोइन चलावे छे। वो क्या कर रहा है? वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। उसको मालूम है गलती हो गई, अबे 5000 जैसे, तो जोर जोर से चिल्ला लो तो क्या हो जाएगा। और गुजरात में हो भी जाता है, कंट्रोल आ भी जाता है उसके हाथ में। ठीक है, तो बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, हम सब करते हैं। हम परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण लेना चाहते हैं। अब ये तो मैंने आपके भौतिक जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया। परमेश्वर के साथ के रिश्ते में भी बार बार हम यही करते रहते हैं। हम बार बार नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं। हम कहते हैं हम प्रभु के अधीन हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है, हमारे जीवन में कुछ दिशा पकड़ने की बात आती है, अपने आप को सौंपने की बात आती है, तो हम तुरंत ही चीजों को नियंत्रण में ले लेते हैं। तो खास करके ऐसे 3 क्षेत्रों में जहां नियंत्रण देना आसान है, वहां पे हमको नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन खास 3 एरियाज में भी हम नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं। तो मैंने 3 चीजें बताई थी, आपको किसी को याद नहीं होगा, आपका सबका चेहरा देख के पता है कि मैंने आदत न थी, लेकिन मैं याद कराता हूं। नंबर 1, वो चीज है जिस पर आप कभी भी नियंत्रण नहीं ला सकते, नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में? है ऐसी चीजें हैं? प्लीज प्लीज रिप्लाई। जॉय बोल जे हो,
હા ઓકે ત્યાં સુરેન્દ્ર તારા આવાજ આવું જોઈએ અહીંયા ओके रोमिल तू खाली बातें करके नहीं बैठेगा जवाब भी देगा ओके मेरे को दिख रहा है सब पहले मैंने बोला था कि 20 फुट आगे दिखता नहीं है तो काफी लोग 20 फुट के बाद ही बैठते हैं तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है मेरा विजन इंप्रूव हो गया है ओके इसलिए ध्यान रखना आप तो क्या है पहला पॉइंट वो चीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीजों को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारा डॉलर के सामने भारत का रुपया मजबूत होते जा रहा है उसका स्कोर बढ़ते जा रहा है पहले 80 था 85 हुआ 90 95 कुछ लोग समझते हैं कि सेंचुरी थवानु से तो मजबूत हो रहा है जो भी आप समझो लेकिन वो आपके कंट्रोल में तो ऐसी चीज है जिस पर आप कोई भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे चीजों को भी हम कंट्रोल में लाना चाहते हैं ये कंट्रोल के पीछे का जो कारण है वो भी मैंने बताया था कि कंट्रोल करने के पीछे का ये हमारे सिस्टम के अंदर गहराई में उतर गया है क्योंकि हव्वा ने जब पाप करने के लिए पहली बार हाथ उस सेब या उस फ्रूट या फल की तरफ बढ़ाया उस एक्शन में ही उस क्रिया के अंदर भी कंट्रोल ही था उसके पीछे कि ऐसा कैसा सारा संसार हमारे अधिकार में रखा है ये फल क्यों नहीं दिया ऐसा एक सोच शैतान ने उसके दिल में डाला और उसने सोचा बात तो सही है कि सब कुछ हमें दिया ये क्यों नहीं दिया और इसके पीछे शैतान ने उसके दिमाग में सोच भी डाल दिया कि देख प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो बोले ऐसा कैसा मेरा भलाई तो मुझे कंट्रोल में रखना पड़ेगा मेरा भलाई अगर प्रभु नहीं करता है तो मुझे मेरा भलाई सुनिश्चित करना पड़ेगा मुझे कंट्रोल लेना पड़ेगा वो जो सोच है उसने प्रेरित किया कि वो सेब खाए सेब खा लिया फिर क्या हो गया प्रभु ने बोला कि देख तू कंट्रोल इतना करना चाहता है तो लेकर कंट्रोल सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था लेकिन इंसान ने छीनने की कोशिश की तो प्रभु ने बोला करो कंट्रोल प्रभु हट गया पीछे हट गया और तब से लेकर इंसान मेहनत करते जा रहा है कंट्रोल में लाने के लिए चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए 2000 साल के बाद प्रभु को हम पर दया हुई इब्राहिम से वाचा किया और वो हस्तक्षेप करने लगा उसके भी 2000 साल के बाद वो खुद उतर कर आया इंसान बनकर उतर कर आया ताकि सारा कंट्रोल वो अपने पास वापस खींच ले तो कंट्रोल के लिए प्रभु ने बहुत सारे हस्तक्षेप किए हैं 2000 साल पहले उसने सारा अधिकार ले लिया और कहा कि मेरे नाम में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा कंट्रोल अब मेरे पास है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश क्या है कि कंट्रोल हम ही करें और इसकी वजह से हम अधीन होना चाहते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं हम अधीनता से निष्ठा की तरफ बढ़ना चाहते हैं हमारे जीवन के हर पहलू में हम उस प्रभु की तरफ की निष्ठा दिखाना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर की ये जो प्रवृत्ति जो हमारी गहराई में डीएनए के अंदर है हमारे नेचर के अंदर है वो हमें रोकता है और अगर आपको उसको बदलना है तो उसको पहचानना पड़ेगा वो क्या है वो समझना पड़ेगा इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं तो ऐसी कई सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जब चीजें हमारे अपेक्षा से विपरीत हो जाती है हम जो सोचते उससे अलग होती है या समय पर नहीं होती है या समझो किसी उपद्रव का हम सामना करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ऐसी कोई चीज होती है जो हम नहीं चाहते हैं कि हो जैसे यूना से कहा कि तू निन्नवे की तरफ जा तो तुरंत चीजों को उसने अपने कंट्रोल में लेना चाहा तो ऐसे अलग अलग अवस्थाएं हैं जो हम कंट्रोल के बाहर होने के बावजूद कंट्रोल में लेना चाहते हैं इसके बारे में बोल चुका इसलिए आगे बढ़ रहा हूं कंट्रोल ना प्रभु को सौंपने के पीछे का कारण अलग अलग हो सकता है लेकिन हमें सीखना पड़ेगा और कंट्रोल जो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है उसमें हमको प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा उसका एक ही इलाज है क्या है इलाज प्रभु पर जो चीजें कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में सोच सोच के खुजली करके रहकर कोई मतलब नहीं है बाजू वाले को बोलो जो चीजें नियंत्रण के बाहर है वो नहीं सुना हो तो उसका ऐसा जबड़ा पकड़ के हिला के बोलो जो चीजें कंट्रोल के बाहर है
प्रभु को सौंप दो, प्रभु पर भरोसा रखो। वो सीखना पड़ेगा हमको, ठीक है, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न। तो हमारे अनिल भाई उस्ताद हमारे बीच में वो बता रहे थे कि किस तरह जब उनको वीज़ा, कई महीने से वो यहाँ पर है, 4 महीने हो गए, 4 महीने से यहाँ पर है, और कनाडा वीज़ा उनको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दे रहे थे कनाडा का एम्बेसी। तो किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया में बदलाव हुआ। पहले कड़वाहट हुई, कुछ ना कुछ कैसे भी कर कर इसमें कुछ हस्तक्षेप करे, बेटा तू वहाँ से कुछ कर सकता है क्या, ये फ़ोन लगा सकता है क्या, मैं इधर ईमेल करूँ क्या, ऐसे कई सारी कोशिशें की। और उसकी वजह से वो कड़वाहट और दुख और क्रोध अपने अंदर महसूस करने लगे। लेकिन इस दरमियान प्रभु ने उनसे बात किया और धीरे धीरे कर कर वो बता रहे थे पिछले हफ्ते में से कि प्रभु ने मुझे समझाया कि तू क्या कर रहा है, जो चीज तेरे नियंत्रण के बाहर में इतना क्यों फपड़ रहा है, शांत हो जा, भरोसा रख। बता रहे थे कि किस तरह प्रभु ने उनके अंदर कार्य किया, धीरज रखकर प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रभु ने उन्हें सिखाया। और 2 महीने के अंदर बोले कि मैं इतना सब सीखा हूं कि प्रभु ने मेरे अंदर कई सारे बदलाव लाए, भरोसा रखना सिखाया। और अब उनका मेडिकल हो गया है, बहुत जल्दी वीजा आ जाएगा। वीजा भी आ गया, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, भरोसा है ना, है ना, स्टैम्प के लिए गया है। हालेलुया। तो जो चीजें नियंत्रण के बाहर है उसमें क्या करना है, क्या करना है, ओके, ये याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये संडे स्कूल जैसा लग रहा है मुझे, लेकिन कभी कभी ये सिंपल बातों में ही हम गलतियां करते। दूसरा है वो चीजें जो हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन हम असफल रहे। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम कर पाएंगे, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, हमारा पिछले 10 साल का हिस्ट्री बोलता है कि भाई तेरा रिकॉर्ड रॉयल है तू इसमें कई बार फेल हुआ है, तुझे कॉन्फिडेंस बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन तेरे से काम हो नहीं रहा है, चीजें कंट्रोल में आ नहीं रही है। तो पैसों को लेकर हमको कितना कॉन्फिडेंस होता है, क्या हाँ क्या आपो मैंने 2 लाख हमना हूं बधु नियंत्रण करी आपू, हाँ प्रभु प्लीज इंक्रीज माय सैलरी। प्रभु को मालूम है कि इसको देंगे ना तो अभी ये 50 के आमदनी में 70 का खर्चा कर रहा है। प्रभु को मालूम है कि इसको 50 में दे रहा हूं तो 20 और मुंह फैला कर चबा रहा है। इसको मैं 2 लाख दूंगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, नहीं इतना तो नहीं करेगा, 2.5 लाख का करेगा। अभी 20 लाख का पर महीने माइनस जा रहा है, 2 लाख कर देगा तो उसका हिम्मत बढ़ेगा। ये शेयर मार्केट जैसा है। आपने कभी शेयर में ट्रेडिंग किया है, इंट्राडे किया है कभी, किसी ने इंट्राडे किया है? हाँ सैमुअल, क्या होता है उसमें, आप 10,000 रुपए डालो तो कितने रुपए के शेयर खरीद सकते हो, है? नहीं फिर भी आप अमाउंट में बोलिए, अगर आपने 10,000 रुपए डाले तो आप नहीं, तो आपने इंट्राडे नहीं किया है। इंट्राडे किया है आपने? कोई है और कोई? हाँ बताइए। अरे नुकसान की बात कौन कर रहा है, वो तो बाद में देखेंगे। 10,000 रुपए तू डाले तो कितने की शेयर खरीद सकता है? अरे नंबर ऑफ शेयर नहीं, क्या वैल्यू के शेयर खरीद सकते हो। अगर आपने 10,000 रुपए डाले तो आप 1 लाख रुपए के शेयर ले सकते हो। इंट्राडे की बात कर रहा हूं। आप 10,000 रुपए डालो तो आप 1 लाख रुपए के शेयर ले सकते हो। आपको 3.25 पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब समझ में आया? ओके, अभी समझ में आया? हाँ, है 10,000 रुपए आपके पास, है कितने? लेकिन बात आप किस में कर रहे हो? कई लोग इसलिए इसमें घुसते हैं, बोलते हैं हाँ स्क्वायर ऑफ कर देंगे।
पहले वो स्क्वायर होते फिर ऑफ होते। लोभ ऐसा चीज है, आपका कैपेसिटी बढ़ा देता है। अगर आपका सैलरी बढ़ गया तो लोन वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर आपका इतना सैलरी है, खींच के आपको बताएंगे आपका कितना सैलरी है सर, 2 लाख है सर, आपको तो आराम से 60 लाख का लोन मिल जाएगा। नहीं होता है कि नहीं? तुरंत हमारे अंदर हा सपने, वो आप ऑलरेडी वो 60 लाख वाले घर के अंदर चल रहे हो, आप धीरे धीरे सोफा आम मुकीसु बेड यहाँ से सपना देखना शुरू कर देते। तो पैसे के मामले में इसी तरह जो चीजें हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में ला सकते, कई बार हम उसमें क्या हो जाते, असफल हो जाते, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह या नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हो सकता है आपके जैसे दाऊद के लिए हुआ कि उसने गलती की, या मूसा ने जो गलती किया कि पूरा काम उसने अपने सर पे ले लिया, या शिमशोन ऐसा सोचता था कि वो चीज़ों को कंट्रोल में ला पाएगा। कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने पिछले हफ्ते बताए कि हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में ला पाएंगे, लेकिन हमारी हिस्ट्री बताती है कि हम कंट्रोल में नहीं ला सकते। उसका एक ही इलाज है, जो चीज़ें आप कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो उसमें आपको प्रभु जो बता रहा है उसी लाइन में आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे एक तरीके से बताता हूँ। आप सोचते हो कि आप चीजें कर पाओगे, तो आपने जमीन खरीदा, तो आप सोचते हो कि आप इसमें घर बना पाओगे, तो आप आपके हिसाब से घर बनाना शुरू करते हो। लेकिन घर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको परमिशन चाहिए, आपको कॉरपोरेशन से परमिशन चाहिए, आपको गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों से परमिशन चाहिए, तब जाके आप घर बना पाओगे। तो आप बोल रहे हो मेरा जमीन है, मेरा प्लान है, मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा, तो नहीं चलेगा। आपको आपका प्लान कैसे बनाना पड़ेगा? इस शहर के नियमों के अनुसार। यहां तक कि एयरपोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। बोले मारा घर माटे एयरपोर्ट नु परमिशन ની શું જરૂર છે? હું નથી બનાવવાનો हेलीपैड। आपको पता है ये कि एयरपोर्ट परमिशन चाहिए आपको? तो एयरपोर्ट का परमिशन चाहिए कि आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर और बहुत सारों का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपका बिल्डिंग ये झेल पाएगा कि नहीं। आप आपकी मन की मर्जी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आप खुद के लिए और दूसरों के लिए दुर्घटना का कारण बनोगे। समझ रहे हो? तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में भी होती है जिसमें हम सोचते हैं हम नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम नियंत्रण में नहीं आ रहे। तो हमें उसको प्रभु के सामने लाना पड़ेगा, उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा उन चीजों को, क्योंकि वो आपके लिए भी दुर्घटना है। आपका इतिहास ये बोल रहा है, और आपके उस दुर्घटना भरे जीवन की वजह से आप दूसरों को भी दुर्घटना के रास्ते में लेकर आ रहे हो। सो यू हैव टू अलाइन। प्रभु का वचन कहता है कि हाय उस पर जिसकी वजह से एक निष्कलंक या एक निर्दोष पाप में पड़ जाए। समझ रहे हो? अब लूका 17 पढ़ोगे तो cursed be the one because of whom a calamity or something has come to an innocent one, है ना? That's the verse. Luke chapter 17. Can you read that? Can you find that? I don't have the reference. Luke 17. It is better for him for a millstone to be hung around his neck. Luke 17, na? Yeah. So what's the verse? check Yeah. Verse number? 1। Yeah, please read that. हाय उस मनुष्य पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है, जिसके कारण ठोकर आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, जिन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता हाँ। कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, हाँ। और वह समुद्र में डाल दिया आप जाता। सोच के देखिए सीन। मेरे को सरकार 2 याद आ रहा है, तो सरकार 1 याद आ रहा है। देखा है सरकार? पिक्चर देख सकते हो?
सरकार देखा है? नहीं, ओके, छोड़ो, वापस बाइबल पे आते हैं। क्या लिखा है? ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटका कर समुद्र में डाल दिया जाए। उसको समुद्र में डाल देते। सीन आप सोच के देखिए कैसा सीन है वो। चक्की का पाट देखा है? चिक्की नहीं, क्या? चक्की, हाँ। उसका पार्ट कैसा होता है? भारी होता है। वो गेहूं को पीसने के लिए होता है। गेहूं को हाथ से पीस सकते? हाँ, तो उसको पीसने के लिए ताकत वाला, वजन वाला चीज चाहिए। वो चक्की का पार्ट जो है जिससे गेहूं को पीसते हैं, वो पार्ट कहां लटकाने का? गले में लटकाने का। और कहां कूदने का? इससे बुरा है उसका हाल जिसके वजह से एक छोटा पाप में पड़ जाए। समझ रहे हो? तो हमारे लाइन में ना होने की वजह से, हमारे जीवन की गलतियों की वजह से हो सकता है कि कई बार दूसरे ठोकर खाए। हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम तो गलतियां करके हम नए तरीके ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारे गलतियों की वजह से दूसरे अगर ठोकर खा जाए तो प्रभु कहता है कि ये उसके ऊपर हाय, उससे अच्छा होता कि वो समुद्र में गिर जाता। तो इसलिए जरूरी है कि आपके जीवन को नियंत्रण में लाए। अगर आप कहते हो कि आप प्रभु के हो तो आप अधीन होइए और निष्ठा की तरफ बढ़िए। और उस यात्रा में जरूरी है कि आप आपके जीवन को अलाइन करें। ठीक है? क्या था उसका हिंदी वर्ड अलाइन का? है ना? निष्ठा नहीं, अलाइन। अलाइन का वर्ड था हिंदी वर्ड समरेखी। हाँ, समरेखित होना। यानी कोई रेखा है, उस रेखा के पीछे हो जाना। गलत मैसेज नहीं लेना, सही समझना। ओके? कोई रेखा है उसके में कौन छे रेखा, कौन छे, ऐसा नहीं, रेखा के पीछे समरेखित होना, यानी जो लाइन है उसके सीध में आ जाना। ठीक है? तो वो एक तरीका। अगर आप चीजें आपके जीवन में देखते हो कंट्रोल के बाहर है तो यू ब्रिंग इट इनटू अलाइनमेंट। ठीक है? अब तीसरा आज का संदेश की तरफ अभी बढ़ रहा हूं और मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। देखिए, आप संदेश जब सुनते हो तो ऐसे बैठते हो जैसे कि पहली बार सुन रहे, तो फिर यही होगा। बाजू वाले को बोलिए कि थोड़ा हाँ ऐसा मुंडी हिलाने का, ताकि पास्टर साहब आगे बढ़े। मेरा तकलीफ यह है कि अगर मुझे ऐसा लगे कि सामने वाला समझ नहीं रहा है तो मैं बढ़ ही नहीं पाता हूं। अब वो मेरे साथ? ओके, तो तीसरा क्या है? तीसरा ये है, वो चीज है जो सच में हम कंट्रोल में देना नहीं चाहते। पहला चीज जो कंट्रोल कर नहीं सकते, दूसरा चीज जो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तीसरा जो हम कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहते। कुछ चीजें हैं जिसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं और प्रभु शायद उन इलाकों में आपको टेस्ट करेगा कि नहीं, आपको ये कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लीव कंट्रोल। तो लेट्स लुक एट दैट। ओके, एरियाज दैट वी वांट टू कंट्रोल क्विकली। तो कुछ एरिया जहां पे फॉर एग्जांपल कि हम चाहते हैं कि हम आउटकम्स को कंट्रोल करें। हमारे जीवन में हम कुछ कर रहे हैं तो ये कहां जाकर इसका एंडिंग होगा, वो एंडिंग को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जरूर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो योना ने कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई नहीं, नीनवा नहीं है मेरा एंडिंग, तो वो तरशीश की तरफ गया। या आसा नाम का एक राजा था, प्रभु ने उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब बाशा नाम के राजा ने उसको धमकी दी तो उसने सीरिया के राजा के साथ समझौता किया। तो उसको ऐसा लगा कि अगर मैं मेरे तरफ से कुछ बातें कर लूं तो चीजें मेरे कंट्रोल में रहेगी। मैं नहीं चाहता कि चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर जाएं, तो छोड़ना नहीं चाहता था। तो इसलिए चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए मेरा जिंदगी मेरे अनुसार चलना चाहिए। मारे आ बधी वस्तुओं मारा जीवन में करवू छे, इतना सब चीजें मेरे लाइफ में मुझे करना है, तो मैं उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये एक भाव है कि हमको आउटकम्स पे कंट्रोल चाहिए। दूसरा कि हमारे नाम, हमारा रेपुटेशन, हमारा आइडेंटिटी, उसको हम बहुत प्रोटेक्ट करें, उसमें हमको कंट्रोल चाहिए। और उसके लिए हम उसके लिए इमेज मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, ये वो सब करते। हम कोशिश करेंगे कि हाँ मेरा प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए, लोगों का परसेप्शन ऐसा होना चाहिए।
हमारे नाम के लिए हमारा बहुत ही पॉजिटिवनेस है कि लोग हमें कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। तो इसको भी हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये किसी और के कंट्रोल में दे। अगर कोई और कहता है कि तुम्हारा ब्रांड हम मैनेज करेंगे तो हमें बहुत शंका होती है। हम चाहते हैं कि हम खुद उस पर कंट्रोल रखें। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं, ये जो प्रवृत्ति है वो बाबेल के समय में देखते हैं कि खाओ हम अपने आप के लिए बहुत बड़ा नाम बनाए, बड़ा नाम बनाए। और वो नाम कैसे हो सकता है वो भी उन्होंने सोच लिया। हेरोद ने जब उसके सामने लोग झुककर कहने लगे कि तेरा आवाज ईश्वर के जैसा सुनाई दे रहा है, तो उसने ऐसा बोला नहीं कि भाई रुक जाओ भाई, मैं कहाँ ईश्वर हूं। उसने उसको स्वीकार किया, उसने उसके रेपुटेशन को बढ़ने दिया। जब लोगों ने उसको इतना बड़ा नाम दिया जो इसके वो योग्य नहीं था, तो तब उस रेपुटेशन को संभाल या उसको बढ़ने देने के लिए उसने कोई भी रुकावट अपने तरफ से नहीं रखी। और तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दी। जैसा बाइबल के अंदर के पात्रों का नाम मैं बोल रहा हूँ, सारे रेफरेंसेस नहीं ले रहा हूँ। हम रिलेशनशिप्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे कंपेनियनशिप से दूर हो जाए। हम कुछ लोगों को खोना नहीं चाहते, कुछ नए रिश्ते बनाना चाहते। तो लोथ सोदोम में था, उसने वहां पर नए रिश्ते बनाए, उसकी बेटियों ने वहां पर शादी की। उन रिश्तों को वो उन दामादों के साथ, उन दामाद के परिवारों के साथ, वहां पर बनाए हुए दोस्तों के साथ वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि सोदोम एक बहुत ही अश्लील शहर है, यहां रुकने से मुझे हानि ही होगी। वो निकल सकता था लेकिन नहीं निकल पाया। हम जानते हैं कि वो उस शहर के फाटक के बाहर बैठा हुआ था, उससे आगे वो जा नहीं पाया क्योंकि उसको उसके रिलेशनशिप्स अपने कंट्रोल में रखने, वो तोड़ना नहीं चाहता था। यहोशाफात एक अच्छा राजा था यहूदा का, लेकिन वो उस रिश्ते को और मजबूत, उसके पावर को सब मजबूत करना चाहता था। इसलिए उसने आहाब राजा के साथ एक समझौता किया, उसके बेटे के साथ अपनी बेटी को शादी करवाया। तो उस रिश्ते को वो कंट्रोल में रखना चाहता था। वी वॉन्ट टू कंट्रोल वेयर हु वी फॉर्म रिलेशनशिप्स विथ। अपने प्रबंध को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि मुझे सप्लाई मिलना चाहिए। इसके लिए हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। हम 40 साल पे रिटायर होंगे तो क्या होगा, 50 पे रिटायर होंगे तो क्या होगा, कहाँ क्या इन्वेस्ट करने पे, वो टर्म पे हमें क्या मिलेगा, ये सब हमारा प्रबंध के ऊपर का कंट्रोल है। प्रोविजंस को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रभु उसका कंट्रोल ले। हम विश्वास से जीने की बातें करते हैं लेकिन कंट्रोल हम हमारे हाथ में रखते हैं कि 20 साल बाद भी अगर मेरे बच्चे मेरी तरफ मुड़कर ना देखे तो पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? कभी कभी बच्चे को देख के सोचते पता नहीं इसका भरोसा नहीं है, ध्यान रखेगा कि नहीं। पूरा पैसा वहां डालते हैं लेकिन फिर सोचते ऐसा है कि बैकअप प्लान तो होना चाहिए, अपने बुढ़े हो जाएंगे तो कोई देखेगा नहीं अपने को। जीवन भी आपका ऐसा है, किसी के साथ उठना बैठना नहीं, देखना कूदना नहीं, सब बच्चे बच्चे बच्चे, लास्ट में बच्चे गए। अब खाली एम्प्टी नेस्ट नहीं, ट्री भी नहीं होता, कभी कभी नेस्ट ही होता है नीचे। आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे, आप सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाओगे तो ये होगा आपके साथ। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो कोई नहीं होगा आपके लिए। सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो इसलिए कलीसिया में और मजबूत हो जाइए, दूसरों के जीवन में शामिल हो जाइए ताकि बुढ़े हो जाए तो हम लोग आके आपको सूप पिला सके। आपके बच्चे छोड़ के जाएंगे, मैं सबको बोलता हूं गारंटी से। कोई भी ऐसा दे मेरा बुढ़ापे का लाठी दे के चला जाएगा, वो बोले पापा गिरे तो बताना, मैं आके हॉस्पिटल में एडमिट करूंगा या करवा दूंगा। समझ रहे हो? तो हम हमारे रिश्तों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, हमारे प्रबंध के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, हमारे जीवन में आने वाले डिस्कम्फर्ट्स, दर्द, परेशानियों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ज्यादा दर्द या तकलीफ हमारे जीवन में आए। तो प्रभु ने उसको डांटा। फिर भी जब गेत्सेमने में गए और प्रार्थना कर रहे थे तभी भी पतरस के पास क्या था, वो सो रहा था, उसमें भी बीच बीच में चेक कर रहा था तलवार है कि नहीं। उसका बैकअप प्लान है। वो नहीं चाहता कि कोई भी तरह की तकलीफ उसको या यीशु को या उसके झुंड को हो। तो हम कुछ चीजें हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बट प्रभु की तरफ की अधीनता और निष्ठा में
शामिल है कि ये सब भी हम सौंप दें। बहुत बेसिक चीज है। हमारा खाना पीना, प्रभु ने बोला खाना पीना की चिंता मत करो, सुना है ना? पर नहीं, चिंता तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमारे अंदर का कंट्रोल बोलता है कि तू पागल है अगर तू खुद के लिए प्रोवाइड नहीं करता है कि नहीं? है कि नहीं? देखिए, तो ये बहुत फाइन बैलेंस है, और कई बार हम उस तरफ झुकते हैं जहां दुनिया झुकता है। प्रभु का वचन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार कहता है कि विश्वास करने वाला जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा। धर्मी विश्वास से जिएगा। धर्मी अपने बैंक बैलेंस से नहीं जिएगा। धर्मी अपने इन्वेस्टमेंट से नहीं जिएगा। कौन बोल रहा है प्रेज द लॉर्ड? मैं बाद में मिलूंगा आपको पर्सनली। बोलना आसान है, लेकिन धर्मी अगर विश्वास से जीता है तो आपके पास 10 लाख रुपए भी हो बैंक में, तभी भी विश्वास से जीना आना चाहिए। वो कैसे आप जी पाओगे उसके लिए आप पर्सनल क्लास में मिले, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो वी ट्राई टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। ओके, तो कई चीजें जो देख सकते, जो 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 सूबेदार था नहीं, जो रिच यंग रूलर इन लूक चैप्टर 18, जो क्या, हाँ सरदार था। ओके, तो एक सरदार था जो धनी था, जो जवान था। यीशु के पास आकर कहता है कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने बोला कि तुझे क्या मालूम है, शास्त्रों में क्या लिखा है? बोले ये फलाना 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 कर। बोले सही कहा। बोले ये सब तो मैं बचपन से करता हूं, बचपन से चर्च जाता हूं, बचपन से संडे स्कूल के सारे क्लासेस अटेंड किए, यूथ में भी जाता हूं, अभी बड़ा हो गया तो फास्टिंग में भी जाता हूं, सब मैं करता हूं। तो यीशु ने कहा सही कहा तूने कि तू सब करता है, लेकिन एक काम कर, जा जो भी तेरा है उसको बेच कर गरीबों को बेच कर, मेरे पीछे आ नहीं बोला, बेच कर गरीबों को दे, अपना झोला खाली कर, फिर झोला उठा और मेरे पीछे। क्या लिखा है कि उसका मुंह उतर गया। देखो बाजू वाले का उतरा है क्या? देखो, हाँ नहीं ना, क्योंकि वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देखो, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप सब छोड़ छाड़ के बेच बाज के आके बैठो, लेकिन आपका मन होना चाहिए कि देखो प्रभु मेरे को बोलेगा ना तो मैं सब छोड़ दूंगा। है ऐसा कोई माइका लाल यहां पे? प्रभु बोलेगा तो मैं सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊं। प्रभु बोलना चाहिए, पास्टर बोले तब नहीं, कोई अपोस्टल प्रोफेट बोले तब नहीं। कौन बोले तब? आपको पता चल जाएगा प्रभु जब बोलेगा तो आपके अंदर आप बेचैन हो जाओगे। अगर उसने बोला कि सब छोड़ छाड़ के निकल, तो तैयारी होना चाहिए। इसलिए हम तैयारी नहीं होते, सांभळવાનું જ नहीं कि आओ कहीं बोली नाखे तो वो छोड़ छाड़ के निकल जा। हाँ, तो इसलिए सुनने का ही नहीं, अनुशासन ही नहीं है जीवन में, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। अटैचमेंट्स को तोड़िए, तब जाकर आप निष्ठा आपके जीवन में दिखा पाओगे। दूसरा, कई बार निर्णय हमें लेना है लेकिन हम डिले करते रहते। तो कई बार लोग जब निर्णय नहीं ले पाते, उसके पीछे का भी कारण यही होता है कि उसको कंट्रोल नहीं छोड़ना। ये नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं होता है, बहाने वो आगे रखता है, सबको बहाने सुना सुना कर वो व्हाइट वॉश करता है, लेकिन उसके अंदर का प्रॉब्लम यह है कि उसको कंट्रोल छोड़ना नहीं है। तो वो अभी सोचा नहीं, हम सोच रहे, अभी हम प्रार्थना कर रहे, अभी हम वेट कर रहे, प्रभु की ओर से हम कंफर्मेशन का राह देख रहे। हेरोद एंटिपास, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया। हेरोद उसको रोज आके डांटता था, गलियों में डांटता था कि ये व्यभिचारी है, इसने अपने भाई के पत्नी के साथ शादी किया। तो ये सब सुनकर हेरोद ये सब क्रोधित हो गए और उसको जेल में डाल दिया। उनका इरादा बिल्कुल एक ही था कि यूहन्ना का आवाज हमेशा के लिए बंद करना है। लेकिन हेरोद उसको मिलने गया
तो यूहन्ना की बातें सुनकर वो अचंभित रह गया। आप पढ़ के देखना वो विभाग को। हर बार हेरोद उसके पास जाता, यूहान उससे बात करता और हेरोद के मन में पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता और वो सुनने के लिए आता कि प्रचार कर, तू प्रचार कर, તારા પ્રચાર સાંભળું છું તો મને લાગે છે બધું સાચું છે તું જે બોલે છે। હું ચર્ચમાં આવું છું સાહેબ, તમે બોલો બધું સાચું લાગે, મારા દિલમાં આમ થાય, આમ કઈ થાય। બસ मीटिंग खत्म, થાય बंद, घर जाओ, फिर जो करना करो। फिर अगला गिल्ट होता है, अगला गिल्ट ट्रिप में जाता है, चर्च जવું પડશે। ફરીથી સાંભળો, वापस सुनो, वापस गिल्ट ट्रिप में, फिर वापस आके सुनो, શું મેસેજ છે, इट हैज स्टक डीप इनटू माय हार्ट। फिर रोना धोना, ये आई हैव बीन अ सिनर, ये वो, एक दरवाजे के वहां सब छोड़ के वापस चले गए। एग्जैक्टली हेरोद एंटिपास। प्रचार सुनना पसंद है लेकिन जीवन नहीं बदलते। निर्णय लेने के लिए उसको यूहान बोलता होगा, यूहान बपतिस्मा देने वाले को किसी से डर नहीं लगता था, वो यीशु से भी नहीं डरता था। उसको भी पूछा तू ये क्या मसीहा, तो उसने बोला होगा हेरोद को, मन फिराव कर, पश्चाताप कर, तेरा जीवन बदल। ये तेरी भाभी के साथ तू शादी करके बैठा है, छोड़ उसको, जिंदगी सुधार। काले मैं आज डेट पर जवान छे, वेलेंटाइन में बिजी હતો, હું જઈ ना सक्यो, रोज डे भी भूली गयो, हाँ? तो इसलिए अब कर लेते हैं। क्या हुआ, एक दिन शराब वराब पी के मदहोश था, तो हेरोदियास ने आके उसके दिमाग में एक आइडिया डाला और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गला कटवा दिया। तो जब तुम डिले करते रहते हो, अनिश्चित रूप से डिले करते रहते हो, तो अनर्थ की तरफ आप आपके कदमों को बढ़ा रहे हो। कई बार हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चीजें कर लेते, जैसे उजिया राजा ने किया या साउल ने किया, कि जो बलिदान उनको नहीं करना चाहिए, पुरोहितों को, याजकों को करना चाहिए, उन्होंने खुद जाकर किया। जो उनके लिए ठहरा था उन्होंने कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यार हम कर सकते हैं, या साउल को ऐसा लगा कि यार लोग बहुत कुड़कुड़ा रहे तो मेरे को चीजें कंट्रोल में लानी पड़ेगी, आई डोंट वांट टू लूज कंट्रोल ओवर माय पीपल, और सामुएल को देरी हो रही है, तो चलो कर देते। तो वी जस्टिफाई इट कि कंट्रोल के कारण थे, लेकिन मूल में क्या है, वी डोंट वांट टू लूज कंट्रोल। वो 38 साल से जो बंदा बेतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ है, उससे यीशु आकर पूछता है, क्या पूछता पता है? किसी को याद है? यूहन्ना 5 में लिखा है, बेतसैदा के कुंड के पास यीशु आता है, वहां पर एक 38 साल से रोगी व्यक्ति पड़ा हुआ था, बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसको देखकर यीशु क्या पूछता पता है? क्या तुझे चंगा होना है? साहब 38 वर्ष, ऐसा बोला होगा साहब, 38 वर्ष હું અહીંયા પડ્યો, તમે કેવા કેવા સવાલ પૂછો છો? શરમ नहीं આવતી તમને? लेकिन 38 साल में तो आप सोचो, आप अगर आप ऐसे कोई कॉलेज में हो जहां आप 4-5 साल एक्स्ट्रा पढ़े, सोच के देखो कि आप 3rd ईयर 4th ईयर में आए और फिर आपका मन लग गया, बोले आपने जरूरत नहीं અહીંયાથી, और 4-5 साल आपने 4th ईयर कर लिया, तो आप क्या हुए वहां के? सीनियर तो 4th ईयर में आए तो हो गए, क्या हुए? हैं? अरे कुछ नहीं, आप वहां के गुंडे हुए। वो इलाका आपका हो गया। वहां का कितने पीढ़ी मच्छर आपको जानता है, समझ रहे हो आप? वो इलाके पे आपका वर्चस्व है। आप चलते हो तो बोलते बॉस आ गया। तो यानी मैं 4th ईयर में था तो ऐसे थे लोग जो 3-4 साल से पढ़ रहे थे, तो उनका बड़ा भय रहता। हम सब छोटे लड़के ना, वो हमसे 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल बड़े हैं। वो एक उनके शरीर में भी दम होता था, मुझ भी, आवाज भी, सब जानते, सब सारे प्रोफेसर उनको नाम से बुलाते थे, उनको बिठाते, चाय मंगा चल,
हम लोगों को खड़ा रखते थे, वो चाय पीते साथ में, समझ रहे हो आप। तो एक जगह पे बहुत समय रहने से क्या हो जाता है, आप माफिया हो जाते हो। तो बीमार भी हो, 38 साल से कहीं पड़े हो, तो आप क्या हो वहां के, आप डॉन हो, आप भाई हो वहां के। इसलिए यीशु पूछता है कि હવે તારે આ બધું છોડવું છે, તારી भाईगिरी छोड़वी છે। बोले साहब वो उधर वो हिलाता है ना तो बाकी कूद जाते, मैं नहीं जा पाता हूँ। अरे तू डॉन है, 38 साल से इधर है, सब लोग तेरे को इधर आते ही नमन सलाम करते होंगे, सलाम साहब सलाम साहब। यहाँ क्या बेसवानू, कई बाजू बेसवानू, समझ रहे हो आप सोच पा रहे हो। कहीं पे आप इतने सालों से बैठे हो तो आप वहां के क्या हो गए। तो वो बोलता है बाकी कूद लेते। अरे सीनियोरिटी के चल क्यू में, अपने एक बार कहीं भी क्यू में गए और कोई घुस गया तो अपना तेवर कैसे बदलता है, ए भाई चले हम क्या, हम एमने उबा है, नवरा उबा है। वो 2 मिनट लेट आया तो भी हम उसको धकेल के क्या रखते। तो 38 साल में ये क्यों नहीं बना पाया, मेरे को नहीं लगता ऐसा। तो उसको मजा आ रहा था, उसको मजा आ रहा था, बोला मजा आ जाएगी, खावानू पीवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाई। तो यीशु बोलता है तेरे को ठीक होना है, ये गुंडागर्दी सब छोड़ना है। आप समझ पा रहे हो क्या है हमारे अंदर, कई के अंदर ये है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं, दिस व्हाट आई एम एंड आई लाइक इट, आई लव इट। तो कई सारे कारण है जिसकी वजह से हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो दिस कुड बी वन। जिसने तालन छुपा दिए थे वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। लोथ की बीवी अपने अटैचमेंट्स को, लोथ से भी खतरनाक अटैचमेंट था उसको, मुड़ के देखी वहीं खड़ी रह गई। तुम जानते कंट्रोल वो छोड़ना नहीं चाहता। उसका एक ही तरीका है, जो चीजें आप कंट्रोल प्रभु को देना नहीं चाहते उसका एक ही आंसर है, उसका एक ही तरीका है कि वो चीजों में आप प्रभु जो कहे वो करे। सुन रहे हो, प्रभु जो कहता है वो करे, आपको करना पड़ेगा। Some areas in your life where you struggle कि नहीं मुझे नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, तो आपको मनाना पड़ेगा। You have to come under obedience। तो कुछ चीजें में आप खाली भरोसा करोगे तो चल जाएगा, कुछ चीजों में आप लाइफ को अलाइन करोगे तो चल जाएगा, पर कुछ चीजों में आपको खुद पे दबाव डालना पड़ेगा और मनाना पड़ेगा खुद को। समझ रहे हो, सब एक ही सोटी सब जगह नहीं चलेगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप सोचिए बातों पर कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में भरोसा करने से चल जाएगा, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा अलाइनमेंट करने से चल जाएगा, और कुछ चीजों में आपको खुद को मनाना पड़ेगा। क्योंकि सी रेजिस्टेंस आपके अंदरूनी भाग से आएगा। योर बेसिक डिजायर्स एंड इंस्टिंक्ट्स विल फाइट यू। आप नहीं चाहोगे कि आप खुद को प्रभु के हवाले करें। दूसरा कि आप बोलोगे कि मैं यीशु के पीछे आना चाहता हूं लेकिन इतना दर्द लेना नहीं चाहता हूं, इतना तकलीफ मैंने नहीं मांगा था। मैंने तो ऐसा सोचा था प्रभु के पीछे आने से अनंत जीवन मिलेगा, मेरा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन मैंने क्रूस नहीं मांगा था। प्रभु ने बोला मेरे पीछे जो आता है वो अपना अपना क्या उठाए, अपना अपना क्रूस उठाए। प्रभु तो बड़ा क्लियर है, लेकिन कई बार ये क्रूस हमको भाता नहीं, इसलिए कंट्रोल हमारे हाथ में हम रखते। कई बार हम दुनिया को देखते लगते कि यार इनके लाइफ में कितना मजा है, इधर इतना मजा, फोमो में आ जाते कि इनको मिल रहा हमको नहीं मिल रहा, इसलिए हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु कहता है कुछ करने को तो हम नहीं करते बिकॉज वी हैव ए फोमो। तीसरा कि इसका सौदा मैंने प्रभु के साथ नहीं किया था। जॉन चैप्टर 6 में यीशु कहता है कि जो मेरा शरीर नहीं खाएगा, मेरा खून नहीं पिएगा, वो मेरे लायक नहीं है। तो कई सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि जो मेरे साथ एक होना नहीं चाहता है वो मेरे पीछे ना आए, छोड़ के चले जाए। हम में से कई लोग यीशु के पीछे केवल फायर इंश्योरेंस के लिए आए। समझ रहे हो, हम में से कई लोगों को सिर्फ फायर इंश्योरेंस चाहिए। उसका मतलब है कि नरक से बचना है, बाकी हमने यार गम्मे ते मियां जीवा दे, हमको आराम से हमारे सपने पूरे करने दे, एक नॉर्मल लाइफ। हमें क्या कोई ने परेशान करवा जाइए छे, नॉर्मल लाइफ जीवू छे साहेब। नेटफ्लिक्स में धुरंधर आयु जोवू छे, मारे आ नवा रेस्टोरेंट में खावा जवू छे, मारे बाइक पर राइड पर जवू छे,
મજાની લાઈફ જીવી જ છે. हाँ कुछ मेरे को बस 3 BHK, एक अच्छा 4 व्हीलर, नॉर्मल लाइफ जीना है साहब. मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, वो भी नहीं चलेगा. इसके लिए नहीं प्रभु ने आपको बनाया कि आप आराम से उठे, अच्छे अच्छे लिनन पहने, करो. प्रभु को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु को भूल कर नहीं. प्रभु के इरादों को उसकी योजनाओं से बढ़कर नहीं है आपकी योजना है. हमारे डॉक्टर था उसे, प्रभु क्या करेगा? स्वर्ग में डॉक्टर का जरूरत नहीं है. आप डॉक्टर बनोगे तो प्रभु को क्या? आप डॉक्टर बनोगे तो यहाँ पे आप कई सारे सेवकाइयाँ कर पाओगे, आपको भी अच्छा लगेगा, कई लोगों के काम में आएगा, तो आपको मदद करेगा. लेकिन प्रभु को उससे क्या? प्रभु का बोले प्रभु आज थोड़ा पैरासीटामोल खाई लो, आज नहीं जरूरत है. स्वर्ग में किसी को जरूरत नहीं है आपके डॉक्टरी स्किल्स का. तो उसका मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा कि उसने अगर आपको बनाया है तो उसको क्या फायदा, उसने आपको बचाया है तो उसको क्या फायदा. वो कौन है? कौन है? और राज्य में सिर्फ राजा का चलता है, किसी और का नहीं. अगर आपका कुछ है भी तो वो किसका है? किसका है? बोलिए मेरा घर किसका है? मेरा परिवार किसका है? मेरे बच्चे किसके हैं? मेरा कलीसिया किसका है? मैं किसका हूं? झूठ नहीं बोलना. Let me close here. We have to commit to obey. ठीक है, हमें समझ लेना पड़ेगा जो प्रभु करता है और कहता है वो सबसे अच्छा है. यूसुफ का जिंदगी उसका गवाही है. जो तुमने मेरे बुराई के लिए सोचा, प्रभु ने मेरे अच्छाई में बदल दिया. ओबीडियंस, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो, बट मैं जल्दी से बोलता हूँ. छोटी छोटी शुरुआत करिए, छोटे छोटे क्षेत्रों में आपके जीवन में ओबीडियंस आप शुरू करिए. और कुड़कुड़ा कर नहीं, मन दुख कर कर नहीं, खुशी के साथ. जैसे प्रभु के लिए आप आराधना कर रहे हो, ऐसे आप प्रभु के बातों को मानिए. जब कन्या मरियम से कहा गया कि तू गर्भवती होगी, तो उसके मन में दुख हुआ होगा, वो कुड़कुड़ाई, लेकिन उसने कहा प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा मेरे साथ हो. ओके ओके. और कई सारे लोगों के साथ मिलकर जब हम आज्ञा पालनता में बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. आधीनता से निष्ठा, वो एक यात्रा है. आधीनता से निष्ठा की तरफ बढ़ना है तो भरोसा, और व्हाट वाज दैट वर्ड? संरेखित होना, अलाइनमेंट होना, और ओबीडियंस, आज्ञा पालन. बोलिए टी, बोलिए टी ए ओ, ताओ. क्या है? ट्रस्ट, अलाइनमेंट, ओबीडियंस. ये 3 चीजें होना जरूरी है. भरोसा, भरोसा, संरेखित होना, आज्ञा पालनता. तब जाकर हम निष्ठा की तरफ बढ़ पाएंगे. और राजा चाहता है कि हम निष्ठावान. ठीक है, आपके खाली गीत सुनने नहीं आता. हमने कहा कि प्रभु क्योंकि तेरा सिंहासन स्तुतियों पर है, हम तेरी स्तुति करते हैं. पर वो स्तुति केवल हमारा गीत नहीं है, समझ रहे हो? सिर्फ हमारे शब्द नहीं है जिस पे वो सिंहासन बनाता है. आपके दिल की गहराई से जब स्तुति आती है, जो एक भरोसे वाले जीवन से, एक संरेखित जीवन से, एक आज्ञा पालनता रखने वाले जीवन के अंदर से जब स्तुति आती है, तब उस पर वो विराजमान होता है. सुन रहे हो? सुन रहे हो? कैन वी सिंग दैट? सिर्फ तू ही आराध्य है, सिर्फ तू ही स्तुति के योग्य, सिर्फ तू ही आराध्य है, सिर्फ तू ही स्तुति के योग्य. क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं. क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं.
स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं, क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। ओ सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके सारे घुटने टिके, यीशु नाम हमारे जीवन के छोटे छोटे क्षेत्रों में तेरे सामने झुक पाए, हम अंगीकार करते खुदा, ये मानते हैं कि हालांकि हम ये गाते कई बार कि तू राज करे, कई बार हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे जीवनों में तुझे हम राज नहीं करने देते। हम छोटी छोटी बातों में नियंत्रण हमारे तरफ खींच लेते खुदा, उन चीजों पर भी जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, और उन चीजों पर भी जिस पर हम नियंत्रण होने में असफल है, और कुछ चीजें तो हम तुझे सौंपना ही नहीं चाहते। हर बात में प्रभु जी हम तेरे अधीन हो, ताकि हमारे अंदर से तेरे तरफ की निष्ठा अपनी संपूर्णता में दिखाई दे। इसके लिए हम सबकी तो मदद करना। हम
कब वहां पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन तू हमारी मदद करना प्रभु, क्योंकि तू राजा है और तू इसके योग्य है। तेरे तरफ की हमारी प्रतिक्रिया ये हमसे मांगती है कि हम निष्ठा के साथ तेरे साथ चले, तेरे पीछे पीछे चले। और हम जब ये करने लगेंगे तो प्रभु जी वो सारी योजनाएं जो तेरी है हमारे लिए और हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सब पूरा होता देखेंगे, क्योंकि तेरी योजना में ही हमारी भलाई है, तेरे हित में ही प्रभु जी हमारे लिए आशीष है। धन्यवाद कि तू हम सबको बदलेगा, महिमा तू पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।